औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे फ़िलासफ़र किंग के हवाले से। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्लास इसलिए लेट शुरू हुआ कि इधर कनेक्शन का थोड़ा इशू था और ज़ूम का भी इधर कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, शुरू करते हैं। फ़िलासफ़र किंग के हवाले से पढ़ते हैं कि फ़िलासफ़र किंग क्या है। और प्लेटो जो है वो फ़िलासफ़र किंग को किस तरह देखते हैं, ठीक है। जो प्लेटो का आइडियल स्टेट था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उसने एम्फेसिस किया था वो फ़िलासफ़र किंग पे किया था, ठीक है। फ़िलासफ़र किंग वो कहते हैं कि इट इज़ द पाइवटल पॉइंट ऑफ प्लेटो आइडियल स्टेट। प्लेटो कहता है कि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लेटो आइडियल स्टेट का। और वो कहते हैं कि प्लेटो वांटेड अ स्टेट जस्ट लाइक पैराडाइज ऑन अर्थ। प्लेटो कहता है कि इस ज़मीन पे जन्नत जैसी दुनिया होनी चाहिए, एक स्टेट होनी चाहिए कि हर किस्म प्रॉब्लम से और हर किस्म इविल से वो फ्री हो। He wanted a state of free evils and problem, and for this purpose he wanted to give administration in the hand of those who are equipped with grand knowledge of philosophy. देखिए, जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि वो चाह रहा था कि एक ऐसा आइडियल स्टेट बने कि उसमें कोई इवेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो एक आइडियल स्टेट के लिए फिर क्या इम्पोर्टेंट है? फिर ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रैंड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी हो, ठीक है। उसके लिए फ़िलासफ़ी की नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड ऑफ Socratic philosophy, who opted for philosopher king to rule the state. जो फिलासफर किंग का उनका कॉन्सेप्ट था वो असल में सोक्रेटिस से उन्होंने लिया था। और सोक्रेटिस के फिलासफी से वो इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उन्होंने कहा कि स्टेट के लिए एक फिलासफर किंग का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। समझ गए? अच्छा, ये नौबहार हमीद, हम आपको वेलकम करते हैं क्लास में। और चूँकि और लोग क्लास में नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग शुरू है तो हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, इस तरह है कि ज़ूम क्लास में सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने नुबहान आप लोगों ने वीडियो ऑन नहीं करनी और आप लोगों ने म्यूट भी रहना है, सही है। इसमें ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आखिर में मैं आपको टाइम दूंगा तो वो भी आप कर सकते हैं फिर, सही है। अभी मैं इसको दोबारा ये रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि फिर इश्यूज आते हैं तो आप लोगों ने वीडियो प्लीज़ जो है वो ऑफ रखना है, ठीक है। अच्छा, चलो सही है, हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आखिर में आप कर सकते हैं। 10 मिनट में आखिर में आपको दूंगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी वीडियोस जो है और अपनी वो ऑडियो वो आपने म्यूट रखना है, ठीक है। चलो सही है, हम आगे बढ़ते हैं।
फिलोसफर किंग हम पढ़ रहे थे कि फिलोसफर किंग क्या है, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्लेटो ने कहा कि देखें, एक आइडियल स्टेट के लिए फिलोसफर किंग का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। और ये इन्होंने इस सेंस में कहा था कि जो फिलोसफर किंग होगा उसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा। अ, उस वजह से एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा, चलो सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जस्टिफिकेशन में वो कहते हैं कि ये क्यों फिलोसफर किंग का जस्टिफिकेशन क्या है, फिलोसफर किंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो ये है कि गवर्निंग जो है वो एक आर्ट है, और फिलॉसफी बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्निंग को हम पढ़ते हैं कि गवर्निंग किस तरह एक आर्ट है, समझ गए। तो इसको अभी हम पढ़ते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि गवर्निंग जो है वो एक आर्ट है, यानी नॉट ओनली आर्ट बट इट इज़ बट डिफ़िकल्ट आर्ट। ये एक आसान आसान आर्ट भी नहीं है, बल्कि ये एक मुश्किल आर्ट है, समझ गए। और वो किस तरह कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी गवर्निंग के लिए आपको स्किल्ड सिटीजन चाहिए। स्किल का मतलब जानते हो ना, स्किल ये है कि वो उनके पास स्किल हो, स्किलफुल हो। तो इस वजह से वो कहते हैं कि उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है गवर्निंग के लिए कि आपके पास जो लोग हैं वो एफिशिएंट हो, वो प्रोफेशनल हो, उनके पास बहुत सारे स्किल्स हों, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मस्ट बी कैपेबल टू एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट अफेयर। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो है उसकी कैपेबल हो, उसमें सलाहियत हो कि वो उस चीज़ों को चलाए, स्टेट अफेयर को चलाए। इस वजह से प्लेटो के जो रूल्स हैं वो तब सक्सेसफुल हो सकते हैं कि अगर एजुकेटेड लोग स्पेशली फ़िलासफ़ी पे उनका गिरफ्त हो, तो वो लोग इनको चलाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आर्ट ऑफ गवर्निंग जो है इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक फ़िलासफ़र किंग इसको डील करे, क्योंकि फ़िलासफ़र किंग रियलिटी को जानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को जानते हैं, ह्यूमन नेचर को जानते हैं, और ह्यूमन और एनवायरनमेंट को जानते हैं, ठीक है। इस रीज़न की वजह से फ़िलासफ़र किंग जो है उसके लिए वो ये डिज़र्व करता है कि वो एक हाईली सीट पे वो बैठ सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि फ़िलासफ़र किंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या इन्होंने ये प्लेटो ने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया था। तो वो दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी। प्लेटो कहते हैं कि फिलॉसफी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि in his time philosophy was the most significant and sacred subject. His ideal state was in need of a philosopher king. कि प्लेटो के टाइम में फिलॉसफी जो था ये एक सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट था, समझ गए। और इसलिए वो कह रहा था कि प्लेटो कह रहा था कि एक किंग जो है या एक रूलर जो है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो फार साइटेड हो, यानी वो फार साइटेड हो और वो डीप साइटेड हो, दूरअंदेश हो। इस वजह से, और वो डेली जितने उनके अफेयर्स हैं उसको आर्गूमेंट्स के साथ देखे। इस वजह से उन्होंने कहा कि रूल जो रूलिंग जो है एक गवर्नमेंट को रन करना ये लॉजिक और रीज़न के थ्रू होता है, और इसके लिए फ़िलासफ़ी है एज अ सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि फ़िलासफ़ी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द फिलोसफर किंग इज़ द नीड ऑफ द स्टेट, समझ के। जितने भी ऑल एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं एक मोनार्क के लिए, एक रूरल के लिए, वो जो है विदाउट नॉलेज ऑफ फिलॉसफी वो नहीं हो सकता। ये प्लेटो का अपना कॉन्सेप्ट था, इसलिए उन्होंने फिलोसफर किंग का उन्होंने ऑप्शन दिया
कि जो मोनार्क होगा, जो रूरल होगा, वो क्या होगा, वो ज़रूर जो है फिलोसफर किंग होगा, ठीक है। अच्छा, सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंटेलिजेंट क्लास की तरफ। इंटेलिजेंट क्लास में क्या है कि हैज़ आइडियल स्टेट वाज बेस्ड ऑन थ्री क्लासेस। उन्होंने क्या किया था प्लेटो ने, उन्होंने अपने क्लास को थ्री क्लासेस में स्टेट को डिवाइड किया था। और वो इस तरह के, वो कह रहा था कि एक एरर फ्री स्टेट हूँ, और वो इसलिए वो सिर्फ इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका रूरल है वो और आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंटेलिजेंट भी हो और स्किल्ड भी हो, उनके पास स्किल्स हो, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक एजुकेशन का एक सिस्टम दिया। और एजुकेशन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो आपका रूरल है उसके लिए 50 ईयर एज तक एक ज़बरदस्त उन्होंने स्कीम बनाया था कि वो 50 एज तक पढ़ेंगे फ़िलासफ़ी को। और उसके थ्रू जो है वो एक रूरल बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिलोसफर किंग के लिए इंटेलिजेंट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और रूलिंग के लिए, और रूलिंग के लिए जो इंटेलिजेंट का ऑप्शन था, यानी रूलिंग कोई आम चीज़ नहीं है, एक आर्ट है। तो उसके लिए उन्होंने ये फिलोसफर का किंग का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था। ये हम इसकी दरअसल इसकी जस्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि फिलोसफर किंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक बात तो वो हो गई, एक ये हो गई कि इंटेलिजेंट क्लास हो। और अभी आगे भी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों वो कह रहे थे कि एक फिलोसफर किंग जो है वो रूल करेगा, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा था कि प्लेटो सेड दैट जस्ट पर्सन इज वाइज टेम्परेट इन courageous एंड जस्ट स्टेट इज रूल्ड बाय विजडम। उन्होंने कहा था कि एक जस्ट स्टेट को कौन चलाएगा, एक विजडम के थ्रू हम चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जस्टिस का, ठीक है। जस्टिस का ये था कि वो कह रहे थे कि प्लेटो ने कहा कि देखिए एजुकेशन का जो आपका सिस्टम है ये एक तरीके से उनको डिवाइड करेगा। जो आपका आपकी सोसाइटी है उसको फिल्टर करेगा। उसमें से तीन क्लासेस बनेंगी। जो टॉप मोस्ट क्लास होगा वो रूरल होंगे, जो फिजिकली फिट होगा वो आर्मी में होंगे, और जो आपके एजुकेशन में आगे नहीं चल सकेगा तो वो प्रोफेशनल में होंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए अगर एक बंदा 50 साल तक पढ़ता है तो ये तो इसकी जस्टिफिकेशन बन सकती है ना कि अगर 50 ईयर तक एक बंदा एक एजुकेशन सिस्टम से फारिग होता है तो फिर उनका हक बनता है कि वो इतने टॉप मोस्ट सीट पे बैठ जाए। इट बिकम द राइट टू ऑक्युपाई द मोस्ट टॉप सीट इन द स्टेट, समझ गए। उन्होंने यही कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो इस तरह 50 साल तक पढ़ता है तो ये तो फिर उसकी राइट है कि वो एक अच्छे सीट पर बैठ जाए और एक रूलिंग पोजीशन पे बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि वो किस तरह जस्टिफाई करता है फिलोसफर किंग को, हम ये पढ़ते हैं। तो वो ये है कि वो कहता है कि नीड ऑफ द आइडियल स्टेट, ये जो फिलोसफर किंग है ये नीड आइडियल स्टेट के लिए ये ज़रूरत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आइडियल स्टेट के लिए, समझ गए। वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ फिलोसफर किंग, or it is the fundamental requirement of his concept of state. Therefore, he justifies this institution. उन्होंने कहा कि एक आइडियल स्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है फिलोसफर किंग के बगैर, और ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, और इसलिए उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन जो है इस तरह जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो आपका आइडियल स्टेट है वो फिलोसफर के बगैर चल ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने प्लेटो ने क्या क्या रिजर्व किया दिस सीट फॉर अ फिलोसफर, एक फिलोसफर के लिए उन्होंने यही सीट जो है वो रिजर्व किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि
क्रिटिसिज्म में वो क्या है कि प्लेटो कहते हैं कि देखें, उन्होंने तो ये जस्टिफिकेशन दिए हैं कि फिलासफर किंग के लिए ये होना नीड ऑफ द आइडियल स्टेट है और ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं और वो किस तरह, वो आर्गुमेंट्स के साथ, ठीक है। और वो अभी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या आर्गुमेंट है, किस तरह उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। जो सबसे पहला है वो ये है, क्रिटिसिज्म ये है कि फिलोसफर इज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, ठीक है। कि फिलासफर जो है ये मैन ऑफ एक्शन नहीं है, ये सिर्फ बातें करता है, ठीक है। और ये सिर्फ मैन ऑफ थिंकिंग है, ये सोचता है लेकिन एक्शन उसमें नहीं होता। और जो मैकियावेली का आप लोगों ने पढ़ा होगा, द प्रिंस, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि द प्रिंस उसका एक बुक है, उसमें उन्होंने पावर के बारे में कहा था। और एक और भी हमने पढ़ा था एक बुक के बारे में कि 48 रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ पावर, ये हमने एक बुक पढ़ा था। और एक ये मैकियावेली के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कहते हैं कि ये पावर पे बिलीव करता है। वो कहता है कि एक रूरल के लिए पावर, उसके साथ पावर होना चाहिए और वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। वो एक तो जिस तरह मैकियावेली जो है वो कहते हैं कि रूरल मस्ट बी कनिंग एज अ फॉक्स एंड ब्रेव एज अ लायन। वो फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए और लाइन की तरह होशियार और सॉरी बहादुर, ब्रेव होना चाहिए। ये मैकियावेली कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। इसी तरह जो मैंने आपको रियलिज्म के बारे में पढ़ाया था कि उसके जो सेक्स रूल्स हैं उसमें भी उन्होंने यही कहा है, यही बात दोहराई है कि एक रूरल पावरफुल होना चाहिए और उसको इजाज़त है कि वो जुल्म भी करे अगर ज़रूरत हो स्टेट के लिए। तो अगर हम मैकियावेली को, रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को और इस तरह 48 रूल्स ऑफ लॉ वाली जो बुक है उसको देखें तो फिर फिलासफर का कोई वो नहीं बनता। क्योंकि फिलासफर तो ना इतना ब्रेव हो सकता है, वो तो सिर्फ थिंकिंग करता है और वो बातें करता है, ठीक है। इसलिए फिलासफर इज नॉट एन अलर्ट पर्सन, वो एक अलर्ट पर्सन नहीं होता और ना कोई क्विक डिसीजन और एक्शन ले सकता है। Therefore, state is in need of alert and active rural. इस वजह से स्टेट जो है उसके लिए एक्टिव रूरल होनी चाहिए और एक अलर्ट रूरल उसके लिए होना चाहिए। इसलिए ये जो है ना, इस वजह से हम कहते हैं कि फिलोसफर किंग, वो इस पे हम क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर रूरल फिलासफर किंग हो तो वो क्विक एक्शन और अलर्ट बंदा नहीं है, पर तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये इसके क्रिटिसिज्म में आते हैं। अभी हम चलते हैं, इसका जो दूसरा वो है कि डिप्रेवेशन ऑफ द रूलिंग क्लास। ये क्या है कि इन्होंने जो रूलिंग क्लास था उसको महरूम रखा था। फिलासफर किंग का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था उसमें वो हम इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं कि देखें, उन्होंने कम्युनिज्म इम्पोज किया था रूरल पे और एक्सिलरी पे, यानी जो आपकी मिलिट्री और आपकी रूलिंग क्लास थी उन पे उन्होंने क्या किया था, कम्युनिज्म इम्पोज किया था। यानी उनको इजाज़त नहीं थी शादी की, उनको इजाज़त नहीं थी पर्सनल लाइफ की, उनको इजाज़त नहीं थी प्रॉपर्टी की। तो ये उन्होंने पर्सनल ओनरशिप उन्होंने से लिया था फिलासफर किंग से। तो इसका तो मतलब ये है कि ये फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसमें एक बंदे को आप 50 साल तक तो पहले पढ़ाई में रखते हैं, उसका बेड़ा गर्क होता है, फिर उसको आप ना शादी की इजाज़त देते हैं और ना जो है आप प्रॉपर्टी की इजाज़त देते हैं। तो ये तो नेचुरल नहीं है, ये बहुत एक हॉलो अप्रोच है। अभी आगे हम पढ़ते हैं कि प्लेटो ने जो ये अप्रोच दिया था ये एक हॉलो अप्रोच है, ठीक है, यानी अननेचुरल है। फिलोसफर इतना वो सेक्रीफाइस करता है स्टेट के लिए और फिर आप उनसे इतने कलरफुल लाइफ को स्नैच करते हैं, ठीक है, उसकी हैंड से और उसको डिप्राइव रखते हैं। तो ये अप्रोच जो है ये एक थ्योरी तो हो सकती है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है।
यानी एक इमेजिनेटिव और एक हॉलो अप्रोच है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने मांस को किस तरह डिप्राइव किया था, यानी उसको मांस को किस तरह महरूम रखा था। वो यही है कि जो फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट था, ये जस्टिस के अगेंस्ट है। किस तरह अगेंस्ट है? एक तो उन्होंने ये किया कि हाईली एजुकेटेड फिलासफर को पर्सनल लाइफ से महरूम रखा, और अदर साइड पे उन्होंने अवाम के साथ भी ये जुल्म किया कि अवाम को भी इस सीट से महरूम रखा, यानी फिलासफर किंग की सीट से, यानी रूलिंग की सीट से अवाम को महरूम रखा। आप इस तरह इसको देखें कि एक ये डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर आप एक पूरी आवाम को इस तरह साइड पे रखे और एक बंदे को आप जो है, या एक ख़ास क्लास को आप सिर्फ अलाउ करें रूलिंग के लिए, तो ये तो अच्छा नहीं है, समझ गए। तो इस वजह से उन्होंने अवाम को भी महरूम रखा और फिलासफर किंग को तो अपनी पर्सनल लाइफ से भी महरूम रखा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी है, ये इसको हम इस तरह देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि इन्होंने फीमेल के लिए कुछ नहीं रखा, ये एक क्रिटिसिज्म है इसमें, कि प्लेटो ने फीमेल के लिए अपने इसमें कॉन्सेप्ट में, फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट में फीमेल के लिए कुछ नहीं रखा। एक तो उन्होंने एजुकेशनल जो उनका स्कीम था उसमें उन्होंने ये तो कहा था कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल, दोनों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन प्लेटो क्वाइट साइलेंट थे टू क्लैरिफाई whether a female if reached the effects of his educational scheme as allowed to rule or not। लेकिन उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि वो रूल करेंगे या नहीं करेंगे, समझ गए। तो ये इसमें इशू था कि उस पे वो साइलेंस रहा था, और ये साइलेंस जो है ये मीनिंगफुल है, यानी ये बहुत गलत बात है अगर आप जो है फीमेल को अलाउ नहीं करते, फीमेल को जो है एक पूरा आपका 50% फीमेल है, उसको आप रूलिंग में हिस्सा नहीं देते, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आज हमने पढ़ लिया फिलासफर किंग के हवाले से, और मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि जो देखिए फिलासफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि प्लेटो की आइडियल स्टेट में फिलासफर किंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और फिर वो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए एजुकेशन और एक ग्रैंड नॉलेज ऑफ फिलासफी होनी चाहिए, और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक फिलासफर किंग उसको चलाए, ठीक है। अब वो इसको जस्टिफाई किस तरह करता है कि फिलासफर किंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो कहता है कि गवर्निंग जो है वो एक आर्ट है, समझ गए। गवर्निंग एक आर्ट है, इस वजह से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्किलफुल होनी चाहिए, और एक स्किल सिटीजन इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए वो कहते हैं कि हम फिलासफर किंग की बात करते हैं। फिर दूसरा वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आप एक अच्छी तरीके से सोचते हैं, और उन प्रॉब्लम्स की रूट्स तक आप पहुंचते हैं और एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो ये फ़िलासफ़र किंग जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और फ़िलासफ़ी और लॉजिक और रीज़न के थ्रू वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं। फिर उन्होंने एक इंटेलिजेंट क्लास का वो इसके थ्रू जस्टिफाई किया कि देखिए इंटेलिजेंट क्लास जो है इसकी वजह से कि जो आपका फिलासफर होता है वो एक इंटेलिजेंट बंदा होता है, और एक इंटेलिजेंट क्लास से आता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये उन्होंने इस तरह जस्टिफाई किया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस की बात की कि फिलासफर किंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखें वो जिस क्लास से आता है वो बेचारा 50 ईयर तक पढ़ता है और मेहनत करता है, तो फिर इस वो उसकी राइट बन जाती है कि वो जो है टॉप मोस्ट सीट पे बैठ जाए, ठीक है। और एक लास्ट वन वो एक देखता है कि नीड ऑफ द आइडियल स्टेट क्या है, ये जो है ये नीड ऑफ द आइडियल स्टेट है कि उसमें क्या है कि आइडियल स्टेट जो है इनकम्प्लीट है विदाउट अ फिलोसफर किंग, समझ गए।
तो ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है स्टेट की, और स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग को इस तरह जस्टिफाई करता है। अभी क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिटिसिज्म इस पे क्या है। एक तो ये है कि फिलोसफर मैन ऑफ एक्शन है, ये सिर्फ थिंकिंग मैन ऑफ एक्शन नहीं है, ये थिंकिंग करता है और सिर्फ चीज़ों पे सोचता है, और प्रैक्टिकल बंदा नहीं है। यानी फिलोसफर इज मोर थियोरेटिकल देन प्रैक्टिकल, ठीक है। इस वजह से ये इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि रूलिंग क्लास को महरूम रखना, डिप्राइवेशन ऑफ रूलिंग क्लास, ये जो रूलिंग क्लास है उसको अपनी पर्सनल लाइफ से महरूम रखना, ये इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। तीसरी बात यह है कि ये एक हालो अप्रोच है, और इस ये अननेचुरल है, और इसमें ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और लास्ट वन एक ये है कि ये मास जो है अवाम को भी इसमें क्या है महरूम रखा जाता है, उनको रोलिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाता। डेमोक्रेटिक एक सिस्टम नहीं है, बल्कि उन्होंने पहले से लोगों को एजुकेशन के थ्रू क्लासिफाई किया हुआ है, और उन्हीं बंदों को हक है रूलिंग का, ठीक है, जो फिलासफी पढ़ता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट वन सॉरी ये है कि नथिंग फॉर फीमेल, फीमेल के लिए उन्होंने एजुकेशन को तो खैर अलाउ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये इस पे खामोशी इख्तियार की थी कि वो रूल करेगा या नहीं करेगा, और या वो आगे किस तरह पढ़ेगा या नहीं। फंडामेंटल एजुकेशन का उन्होंने वो दिया था, इजाज़त दिया था, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ लिया फिलोसफर किंग के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैं आपको अ, वीडियो आपने ऑन नहीं करनी, आपको मैं अनम्यूट कर लें आप, और फिर जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जी। जी आप एक पार्टिसिपेंट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह है, ये वैसे रिकॉर्डिंग शुरू है तो मैं आप लोगों की उसके लिए कह रहा हूँ कि इस तरह है कि ये जो क्लास है इसमें जो कि रिकॉर्डिंग होती है, तो आप लोगों ने, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग जो है क्वेश्चंस आखिर में करें, और पहले आप अपने वीडियोस को वो ऑफ रखें, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में भी आप दे सकते हैं, और मैं वो जो है क्वेश्चन इधर देख के फिर आप लिख भी सकते हैं, तो मैं वो देख के आपको आंसर करूँगा, ठीक है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? एक्सक्यूज मी। अच्छा, चलो सही है। हम देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके साथ क्लास होगी, तो उसमें आप जितने भी लोग हैं क्लास के पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप टाइम पे आया करें। और अगर इधर आप कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप नहीं आ सकते, तो फिर ये रिकॉर्डिंग है तो ये पोर्टल पे इंशाल्लाह शेयर होगा, तो पोर्टल में फिर आप इसको देख सकते हैं, और उधर मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो उधर से फिर आप ये वीडियो जो है वो अ, देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ख़त्म करते हैं क्लास को। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ काइंडली आप कर लें, मैं आपको समझा सकता हूँ।
ठीक है। अच्छा, चलो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।